नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 21 मार्च है। 21 मार्च से 25 मार्च तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, साथ के साथ पूरे देश में मौसम की क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम अपने विचार आपसे साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ़िलहाल बादलों की स्थिति क्या है और कहां कहां पर बादल छाए हुए हैं। मेरे दर्शक भाइयों, इस समय ज़्यादातर भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे मौसम आमतौर पर शुष्क है। बादल बहुत कम एरिए पर छाए हुए हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का राज्यों पर ही बादलों का जो प्रकोप है वो इसमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं बारिश वाले बादलों की बात करूं तो बारिश वाले बादल केवल आपके बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर हैं। इसके अलावा दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु पर थोड़े बहुत बादल हैं, लेकिन उनसे बारिश की संभावनाएं बहुत कम हैं। वैसे अगर हम बादलों की बात करें तो आज की तारीख में 21 मार्च को राजस्थान के ऊपर भी कुछ एक बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा हरियाणा की सीमा से लगता है, जिसमें आपका बागपत है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है और इसके अलावा आपका बिजनौर वगैरह है, यहाँ पर भी इस समय बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं हैं, हल्के बादल हैं। जो बादल कल राजस्थान पर थे, आज रात्रि में वो हरियाणा को क्रॉस करके और उत्तर प्रदेश पर चले गए हैं। राजस्थान पर इस समय भी बादल छाए हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम हैं। अभी भी राजस्थान के मध्य राजस्थान पर ज़्यादा बादल छाए हुए हैं। हरियाणा से लगते राजस्थान पर कुछ कम बादल नज़र आते हैं। कल जहाँ पे ज़्यादा बादल थे, जिसमें आपका हनुमानगढ़ है और आपका श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ है, इस साइड में इस समय बादलों की स्थिति कुछ कम है, यहाँ पे बादल नज़र नहीं आए। लेकिन जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जो सेंटर राजस्थान है, यहाँ पे इस समय हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नज़र नहीं आते हैं। इन बादलों से बारिश की संभावनाएं नहीं हैं आज की तारीख में। अगर हम आगे की बात करें, कल और परसों की बात करें, तो इसके बाद में ये बादल धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे और आपका जो मौसम है वो आम तौर पर 25 मार्च तक हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली और राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा, इसमें 25 मार्च तक किसी प्रकार की बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। उत्तर पश्चिम की हवाएं लगातार चलने का अनुमान है। हवा की गति में एक बार फिर से तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात था वो कमज़ोर होता जा रहा है। अगर बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ जो चक्रवात था वो कमज़ोर हो जाएगा तो उत्तर पश्चिम की हवाएं दूर तक अपना प्रभाव डालने में सक्षम होंगी, जिससे मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत तक थोड़े से तापमान में गिरावट, रात्रि के तापमान में गिरावट आएगी। दिन के तापमान की अगर हम बात करें तो दिन के तापमान में लगातार वृद्धि जारी है। इस समय भी आप देख रहे हो कि दिन का तापमान धीरे धीरे थोड़ा गर्म होता जा रहा है। चाहे आपका हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, तमाम जगह पे यहाँ इस एरिए में इस समय दिन का तापमान धीरे धीरे थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है। लेकिन रात्रि तापमान में इतना ज़्यादा अंतर नहीं आया है, अभी बहुत कम अंतर है रात्रि तापमान में। 1 या 2 दिनों तक और भी रात्रि तापमान ज़्यादा बढ़ने का अनुमान नहीं है, क्योंकि जब ये बंगाल की खाड़ी वाला जो चक्रवात है ये जब पीछे हटेगा तो एक बार उत्तर पश्चिम की हवाएं फिर से लंबी दूरी तय करेंगी, यानी कि हरियाणा, पंजाब के ऊपर से जब तेज़ गति से हवाएं चलेंगी तो यहाँ का जो तापमान है वो एक बार फिर से रात्रि तापमान और सुबह शाम का तापमान नीचे आ जाएगा। हरियाणा की, पंजाब की, एनसीआर, दिल्ली की अगर हवा की बात करूं तो जहां पे अभी शुष्क क्षेत्र हैं, दिन के तापमान में वहां ज़्यादा वृद्धि होती है। जहां सिंचित क्षेत्र हैं वहां पे दिन के तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती है, वहां पे नमी है और नमी की वजह से दिन का तापमान ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। जहां पे तापमान बढ़ता है दिन के समय में वहाँ पे हवा की गति आम तौर पर कम हो जाती है, और जहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता है वहाँ हवा की गति थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है। यानी कि जहाँ तेज़ गति से हवाएं चलती हैं वहाँ का तापमान दिन के समय भी अपेक्षा से ऊपर नहीं जाता है,
लेकिन जहाँ हवा की गति कम होती है वहाँ पे दिन का तापमान बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगर बात करूँ जैसे हरियाणा की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, तो हरियाणा का दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, इन जगहों पे हवा की गति थोड़ी सी कम है। इसके अलावा अगर बात करूं अम्बाला, पंचकूला या फिर इसके साथ साथ करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, भिवानी का भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पे हवा की गति कम रहेगी, लेकिन शेष क्षेत्रों में हवा की गति 15 से 18 किलोमीटर का अनुमान है, जो 15 से 20 भी हो सकती है, लेकिन 15 से 18 किलोमीटर दक्षिण उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। जो भी मेरे किसान भाई फसलों में पानी लगाना चाहते हैं वो हवा का विशेष ध्यान रखें। अब 25 मार्च तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। कुछ एक जगह पे हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन इन बादलों से किसी अच्छी प्रकार की बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे इस समय भी बादल छाए हैं, लेकिन ये बादल अब बारिश नहीं दे रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की बर्फबारी इन्होंने इस समय दी हुई है। यानी कि इस समय ये बादल केवल देखने वाले बादल हैं, बारिश वाले बादल नज़र नहीं आते। आज की अगर हम बात करें तो आज कुछ एक स्थानों पर धुंधली धूप या थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे। राजस्थान पर भी इस समय बादल हैं। हो सकता है कि दिन के समय ये जो बादल हैं ये हरियाणा की तरफ बढ़ना शुरू कर दें, या फिर ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश से होते हुए और आगे उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाएं। जो अभी बादल हैं इनकी वजह से धुंधली धूप आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादा चटक धूप सुबह के समय आपको नज़र नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई विशेष परिवर्तन हमें मौसम में नज़र नहीं आता है। रात्रि तापमान में इस समय भी गिरावट जारी है, दिन के तापमान में वृद्धि है। यानी दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर है। अभी दिन का तापमान 31, 32 और 33 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि रात्रि का तापमान 18 और 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। जब तक तापमान में ज़्यादा अंतर रहेगा, जहाँ पे तापमान में ज़्यादा अंतर रहेगा वहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ अभी बहुत दूर है। अभी कुवैत, ईरान, इराक वहाँ पे कोई गतिविधियाँ हैं पश्चिमी विक्षोभ की। हो सकता है वो 4, 5 या 6 दिनों में भारत में पहुँचे, क्योंकि कई दिनों में वो आएगा। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इसको क्रॉस करता हुआ तब वो भारत में प्रवेश करेगा। और अभी ये नहीं कह सकते कि वो कहाँ पे क्रॉस करेगा, कहाँ पे भारत पे सक्रिय होगा, क्योंकि बहुत दूर है अभी वो। अब वो पास आएगा तो हम उसके बारे में बता पाएंगे। कितने दिन में आएगा अभी ये कहना भी निश्चित नहीं है। जो भी मेरे भाई दूसरे मौसम के विशेषज्ञ हैं वो शायद कल या आज से ही बताना शुरू कर देंगे कि 24 और 25 को बारिश की संभावनाएं हैं, झमाझम बारिश होगी। लेकिन मेरे किसान भाइयों, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का उत्तर और पश्चिमी हिस्सा जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे अभी अगले 4-5 दिनों तक अच्छी और पर्याप्त बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े बहुत बादल कहीं कहीं पर छा सकते हैं। फिलहाल भी बादल छाए हैं, ये बादल थोड़े से आगे निकल जाएंगे, फिर आपका मौसम शुष्क हो जाएगा। फिर से एक बार आपको उत्तर पश्चिम की हवाएं देखने को मिलेंगी। हवाएं अभी जो मौसम है धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो हवाएं हर दिन अपनी दिशा बदलने की कोशिश करेंगी। कुछ समय के लिए आपको दक्षिण की हवा दिखाई देगी, कुछ समय के लिए पश्चिम की हवा दिखाई देगी, और कुछ समय के लिए आपको उत्तर की हवा दिखाई देगी, फिर उत्तर पूर्व की भी दिखाई दे सकती है अगले 5 दिनों तक। आज तो उत्तर पश्चिम की चलेगी, लेकिन थोड़ी ही हवा में बदलाव आएगा, हर तरफ से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता चला जाएगा। अब हमारी फसलें जो हैं वो पकने के आसपास हैं, और ये फसलें इस तापमान में, जो अभी तापमान है, जो हमारे यहाँ का तापमान अगर मैं कहूँ 18 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 और 33 डिग्री, तो इस समय हमारी फसलों के लिए सबसे अच्छा मौसम ये है जब रात्रि में ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, तभी फसल पकती हैं और वो फसल अच्छे से पककर तैयार होती हैं। तो फिलहाल का मौसम बहुत अच्छा है। भगवान से प्रार्थना है कि कोई अप्रिय मौसम हमारे लिए ना बनाए, हमारी फसलों के लिए ना बनाए। तो मेरे किसान भाइयों, फिलहाल के लिए इतना ही है। दिन में मिलते हैं किसी नई सोच के साथ, किसी नई वीडियो के साथ में आपके साथ मिलने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नई अपडेट होती है मौसम की तो वो भी आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद। लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो मेरे किसान भाइयों। एक लाइक के इंतज़ार में ही हम आपकी वीडियो को बार बार देखते हैं।
मेरे किसान भाइयों, लाइक दबाने में आप कंजूसी बरतते हो, थोड़ी सी कंजूसी ना बरता करो। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।